बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये है चाउमीन। और आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में चटपटा सा खाने को और चाइनीज़ खाने को दिल करता है, तो चलते हैं ये रेसिपी बनाते हैं। बहुत आसान है। खुला पानी लेंगे खुले बर्तन में और इसमें हम डाल देंगे स्पैगेटी। सबसे पहले हमने स्पैगेटी को बॉईल करना है। और आपको बता दूं कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये एक नया तरीका है। आपने आज के दिन तक जितनी भी रेसिपीज़ देखी होंगी वो इस तरीके से नहीं होंगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आप आधा चम्मच नमक डाल दें और इसके साथ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें ताकि ये स्पैगेटी जो है एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये स्पैगेटी जो है इसको मैं बॉईल करके 10 से 12 मिनट इसको बॉईल करूंगा और इसको मैं निकाल लूँगा। निकालने के बाद इसको ठंडे पानी से इसके ऊपर से ठंडा पानी जो है वो एक दफ़ा गिरा दूँगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है बड़ी कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। और ये मैंने लहसुन तकरीबन इसको आप यूँ कह लें कि कद्दूकश किया हुआ था, 2 चम्मच जो है ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा मैं इसको सौते करूँगा और इसमें मैं डाल दूँगा चिकन। और आपको मैं ये बता दूं कि चाउमीन में आपने जितनी रेसिपी देखी होंगी उनमें चिकन को जो है वो करके रखते हैं, अपना मैरिनेट करके रखते हैं। लेकिन मैं जो आपका तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़ा करेगा और मज़े का लगेगा। ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं और इसको अब मैं पकाऊंगा और इतना पकाऊंगा कि ये अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। इसको आपने पकाते हुए इसमें नमक डाल देना है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ये अपना पानी छोड़ दे। और हमने इसको जब ये ड्राई हो गया उसके बाद फिर हम दूसरा अगला स्टेप करेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि जब आप स्पैगेटी निकालेंगे उसमें से उसके ऊपर आपने ठंडा पानी डालना है और उसके बाद जो है उसमें हल्का सा तेल लगा के उसको रख देना है। मैंने नमक इसमें डाल दिया। अब ये देखिए, ये पानी इसका तकरीबन खुश्क हो रहा है और तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ वाइट पेपर। इसमें आपने रेड मिसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं, वाइट पेपर आपने इस्तेमाल करनी है, रेड पेपर आपने नहीं करनी है। काली मिर्च का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे लेकिन ज़्यादा आपने इसको सफ़ेद मिर्च ही करनी है, ठीक है। ये आपने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये इसके अंदर तक इसका जायका चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ डाल दूँगा और सब्ज़ियों में जो है वो बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप बंद गोभी ली है। इसको ऐसे आपने लंबा काटना है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो गाजरें मैंने काटी हैं उनको भी ऐसी ही शक्ल मैंने दी है। वो गाजर भी तकरीबन 1 कप है और उसके साथ मैंने आधा कप शिमला मिर्च ली है। तो इतनी सी आपने सब्ज़ियां डाल देनी हैं और इनको फिर आपने पका लेना है। ये सारी सब्ज़ियां इकट्ठे डाल देनी है। इनको थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए आपने कवर भी कर देना है ताकि ये सब्ज़ियों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका जायका दुबाला हो जाए। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दें और इस रेसिपी के बारे में मुझे बताएं कि उनको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, ये देखिए, सब्ज़ियां तकरीबन पक चुकी हैं और इसमें अब क्या कुछ डालना है वो आप मेरे साथ हैं। ये देखिए, पानी तकरीबन इनका खुश्क हो गया है लेकिन इनका कलर जो है वो वैसे का वैसा है। यहाँ पे मैं चिकन पाउडर डाल देता हूँ। चिकन पाउडर आपने 1 चम्मच डालना है और उसके साथ काली मिर्च आधा चम्मच डालना है। इसको आप मिक्स करके इसमें आपने डाल देना है सिरका तकरीबन 2 चम्मच आपने डालना है और ये 2 चम्मच चला गया सिरका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि इनको जो जो आप मसाले डालें उनको मिक्स करते रहें। यहाँ पे आपने ले लेनी है चिली सॉस
और सोया सॉस आपने लिया है, ये तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिया और चिली सॉस भी 2 चम्मच डाल दिया। अब ये हमने चाइनीज़ डाल दिए हैं। इसके साथ जहाँ पे थोड़ा सा नमक कम है तो वो मैं नमक डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसमें डाल देनी है स्पैगेटी। स्पैगेटी को जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पैगेटी हमेशा जब भी आप बनाएं, जो भी आप बना रहे हों, डिश बना रहे हों, उसके लिए स्पैगेटी जब भी आप बॉयल करें तो उसके बाद आप ठंडे पानी से इसको जो है वो ज़रूर तर किया करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसकी जो कुक होने का वो अमल होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी है और इसको मैंने कर दिया है बंद। अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं निकालता हूँ आप लोगों के लिए डिश में और आपके सामने मैं लेके आता हूँ कि देखें ये चिकन चाउमीन सब्ज़ियों के साथ जो है कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना मज़े का है और कितना टेस्टी है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखिए इतना कलरफुल जो है, किसी सब्ज़ी ने अपना रंग जो है वो नहीं बदला है। और ये ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों की बहुत बेहतरीन डिश है और चाइनीज़ आप लोग जो है वो पसंद भी ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे मेरे दोस्तों। जो मेरे दोस्त अहबाब बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार और बेहतर रिज़्क दे। अल्लाह पाक आप सब लोगों की हर मुश्किल को आसान करे। दोस्तों मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल रहते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि ये डिश जो है आपने ज़रूर बनानी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी डिश जो है कैसी बनी है। मेरी डिश बहुत आला बन गई है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।